आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से जब इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली, 2014 से 17 तक जब उन्होंने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 साल काम किया उस पर प्रचंड बहुमत देते हुए 2017 में आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीट दे करके प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और डबल इंजन की सरकार में ये सब कुछ संभव हो पाया। 2017 के बाद जब सरकार बनी तो गुंडे, माफिया, अपराधी, पुलिस का कोई इकबाल नहीं था। तो जो अपराधी और माफिया पुलिस के सीओ, सिपाही के ऊपर होते हैं, सब इंस्पेक्टर पर इंस्पेक्टर, कई इंस्पेक्टर पर एक सीओ होता, सर्किल ऑफिसर, उस सीओ को बोनट पर बैठालकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके कैसे दौड़ा रहे थे इस सड़कों पर, यही लखनऊ की सड़कों पर। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कभी झंडा पकड़ता था, कभी ऊपर का डंडा पकड़ता था कि मेरी जान बच जाए, कभी खिड़की का, कभी वाइपर, कभी शीशा पकड़ करके किसी तरह से अपनी जान। तो ये केवल ऐसा नहीं था उस पुलिस वाले से उसकी कोई दुश्मनी थी, वो एक समाज को मैसेज था, जब हम पुलिस को नहीं छोड़ रहे तो तुमको मारने में कितना टाइम हमको लगेगा। डर का तो पुलिस को एक तरह से दहशत का विस्तार करना, दहशत का विस्तार करने के लिए ये लोग ऐसा करते थे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि कुछ गुंडे दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं, तो जोरदार तालियां चाहता हूं आपकी। तो गुंडे, अपराधी, माफिया जो यहाँ इस शहर की, इस प्रदेश की पहचान बन गए थे, उनसे मुक्ति मिली। देश में पहली बार मुझे अवसर मिला सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होने का, और मैंने उस पर वर्क किया। जेवर एयरपोर्ट जो केवल बोतल में जिन की तरह निकलता था, चुनाव के समय निकलता था, आज बन करके तैयार है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन करके तैयार है। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन करने के लिए टाइम दे देंगे, हम लोगों ने मांगा है, वो उद्घाटित हो जाएगा। और देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, बिल्कुल इसके पीछे वर्क करना पड़ा, इसके पीछे काम करना पड़ा। नोएडा की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड शो अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, उसमें किस तरीके से युवाओं ने भागीदारी ली है? और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हमारे देश का भी भविष्य है, आगे बढ़ेंगे। ये भी अगर बिजनेस करना चाहें तो इनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी सरकार ने दी हैं, उसके बारे में भी अगर आप कुछ साझा करना चाहें सर। एक तो ये जो भी बच्चे बैठे हैं, किसी के यहाँ कोई बिजनेस हो रहा होगा, किसी के पापा सर्विस में होंगे, किसी के यहाँ कोई बिजनेस हो रहा होगा, कुछ अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके होंगे, कुछ करने की सोच रहे होंगे। मन में तमाम दुविधा होती है और संचय होता है, करें ना करें, करेंगे ये हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, पापा से पैसे ले रहे हैं, पापा गुस्सा करेंगे, लोन ले रहे हैं बैंक से तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। ये सब तमाम विचार मन में चलते रहते। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। और सपने बड़े देखने चाहिए, बड़े सपने हम देखेंगे, उसको पाने का प्रयास करेंगे। अगर उसका 60% भी पहुंचते हैं तो छोटा देखे होते, 100% भी पहुंच जाते तो कोई मतलब नहीं था। तो बड़े सपने देखते हैं, 60 पहुंचते हैं, 70 पहुंचते हैं, तो भी समझिए कि अपने अनुसार 120% पहुंच गए। इसलिए बड़े सपने जरूर देखने चाहिए, और जहां तक न पहुंचे निगाहें किसी की हो, उससे भी आगे अपने इरादे। हमें चांद पर जाके रुकना नहीं है, मंजिलें हमारी सितारों से भी आगे। ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़े। आपको आगे बढ़ाने में हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं है, हम कहीं पीछे नहीं। आपको लगता है कोई नंदी अंकल कहेगा, कोई नंदी भैया कहेगा, कोई नंदी जी कहता है, आपको आगे बढ़ाने में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव यूपी में देखा गया, वो धार्मिक पर्यटन को लेकर देखा गया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे यहाँ, जिनकी दुर्गति हो चुकी थी, चाहे हम अयोध्या की बात करें, हम काशी की बात करें, या फिर अब बारी मथुरा की है, जो कहा जा रहा है कि वहां का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बदला जाएगा। देखिए 2014 से अगर आप देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि 10-15 सेकंड के लिए ऐसे आंख बंद करेंगे, मन में विचार करेंगे, तो 2014 के पहले का भारत और आज का भारत, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। पहले पासपोर्ट देख करके पता नहीं कैसे देखते थे,
आज पासपोर्ट को देख करके आपके पास आके आपकी हेल्प करना चाहते हैं या आपको बुला करके आपकी मदद करने के लिए। विदेश में अगर आप कहीं लाइन में लगे हैं, आप वहाँ पर भी जा कर के इमिग्रेशन में हैं, तो आपको वो सम्मान मिलता है। अगर मिलता है तो जोरदार तालियां चाहता हूँ आपकी। ये प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से संभव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने देश की चमक और धमक को महसूस किया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर। जो आतंकी हर समय आंख दिखाते थे, आतंकी घटनाएं जगह जगह होती थी और पाकिस्तान वहां से ललकारने का काम करता था, उस्काने का काम करता था। उनकी कोख में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनकी कोख में जाकर के दफन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और पूरी दुनिया ने इस देश की चमक और धमक को महसूस किया था। दुनिया में पहले दो देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल, जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे। आज तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन करके उभरा है भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम 16 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1 है देश में। अगर हम आज बात करें तो 4 लाख किलोमीटर का सड़क का नेटवर्क है हमारे पास। अगर हम आज बात करें तो 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क है हमारे पास। हम लैंडलॉक स्टेट कहे जाते थे। हमारे पास जहाज, पानी का जहाज चलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे बन गया जी। तो आज 1134 किलोमीटर नदियों का किनारा है हमारे पास। हमारे पास ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है। हमारे पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, 25 करोड़ आबादी की वजह से खपत का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास, जिसे देश दुनिया आकर्षित होकर के खिंची चली आ रही, दौड़ी चली आ रही। बिल्कुल इस तरह से हमने किया। और हमारे ऑफिसर, मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, हमारी एक अम्ब्रेला पॉलिसी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एक अम्ब्रेला पॉलिसी, उसके अंदर सेक्टोरियल पॉलिसी है, 30 से अधिक पॉलिसी है। उन पॉलिसी में तमाम देश दुनिया की जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, उन सब को हम लोग देखते हुए हमने देश दुनिया की सबसे आकर्षक पॉलिसी बनाई जी। सबसे आकर्षक पॉलिसी बनाई। उसका नतीजा है कि आज जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी पॉलिसी है, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हम अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम इंसेंटिव बांट चुके हैं। 4,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव बांट चुके हैं 2017 के बाद से आज तक। तो निश्चित रूप से ये इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है, इसी की वजह से संभव हो पाया। बिल्कुल सर, बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने बताई यहाँ पर। हमारे जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, जाहिर उन्होंने प्रेरणा यहाँ ली होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से जब इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली, 2014 से 17 तक जब उन्होंने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 साल काम किया, उस पर प्रचंड बहुमत देते हुए 2017 में आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीट दे करके प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और डबल इंजन की सरकार में ये सब कुछ संभव हो पाया। 2017 के बाद जब सरकार बनी तो गुंडे, माफिया, अपराधी, पुलिस का कोई इकबाल नहीं था। तो जो अपराधी और माफिया पुलिस के सीओ, सिपाही के ऊपर होते हैं, सब इंस्पेक्टर पर इंस्पेक्टर, कई इंस्पेक्टर पर एक सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर। उस सीओ को बोनट पर बैठालकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके कैसे दौड़ा रहे थे इस सड़कों पर, यही लखनऊ की सड़कों पर। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कभी झंडा पकड़ता था, कभी ऊपर का डंडा पकड़ता था कि मेरी जान बच जाए, कभी खिड़की का, कभी वाइपर, कभी शीशा पकड़ करके किसी तरह से अपनी जान। तो ये केवल ऐसा नहीं था उस पुलिस वाले से उसकी कोई दुश्मनी थी, वो एक समाज को मैसेज था, जब हम पुलिस को नहीं छोड़ रहे तो तुमको मारने में कितना टाइम हमको लगेगा। डर का, तो पुलिस को एक तरह से दहशत का विस्तार करना, दहशत का विस्तार करने के लिए ये लोग ऐसा करते थे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि कुछ गुंडे दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं, तो जोरदार तालियां चाहता हूं आपकी। तो गुंडे, अपराधी, माफिया जो यहाँ इस शहर की, इस प्रदेश की पहचान बन गए थे, उनसे मुक्ति मिली। देश में पहली बार मुझे अवसर मिला सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होने का, और मैंने उस पर वर्क किया।
जेवर एयरपोर्ट जो केवल बोतल में जिन की तरह निकलता था, चुनाव के समय निकलता था, आज बन करके तैयार है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन करके तैयार है। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन करने के लिए टाइम दे देंगे, हम लोगों ने मांगा है, वो उद्घाटित हो जाएगा।